आज के वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो आपको एनिमेशन की फिल्म बनाई कैसे जाती है, क्या उसका कंप्लीट प्रोसेस होता है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चला जाता है, वो आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा ए टू जेड, स्टार्ट टू फिनिश। तो आज की क्लास में क्या मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बनाऊंगा सो दैट आप लोगों को सारा का सारा पता चल जाए कि जो बहुत सारा कंफ्यूजन है ना, जैसे सपोज करो एनिमेशन आप लोग सीख रहे हो, कर रहे हो, तो उसके बाद मतलब उसको अप्लाई कैसे करना है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि एनिमेशन की इंडस्ट्री में कैसे एंटर आप लोगों को करना है, लेकिन अब आपको उसका मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मैंने पहले भी ये चीज बता रखी है, लाइक आपका प्रोडक्शन पाइपलाइन किस तरीके से होती है, आपका स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या होता है अगर कोई आपको एनिमेशन की फिल्म बनानी है। देखो ये इसके अंदर क्या आपकी अलग अलग पोस्ट है, जॉब्स आपकी अलग अलग कैटेगरी में, लेकिन आपको एटलीस्ट पूरे के पूरे प्रोसेस का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घोड़े की जैसे वो लगी होती है ना आंखों पे कि हाँ भाई जो बारात वाली घोड़ी होती है वो बस वो ऐसे ही चलती रहती है सीधी सीधी, ना उसको इस तरफ का कुछ दिखता है ना राइट साइड का, सॉरी ना लेफ्ट साइड का कुछ दिखता है ना राइट साइड का कुछ दिखता है। तो इसी तरीके से आपको नहीं बनना, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इससे जो आपकी पोस्ट है जिस पर भी आप काम करो, सपोज करो आप ग्राफिक डिजाइनिंग करो, सपोज करो आप एनिमेशन कर रहे हो, तो आपको उसके पहले के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं वो, और उसके बाद क्या क्या होता है, उससे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सो दैट आप अपनी फाइल के ऊपर जो काम करो आपको उसी तरीके से कर सको। राइट, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, अब आपके जो चीज है, जो भी आपका आर्ट वर्क है, वो सपोज करो इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए एनिमेशन होनी है उसकी, या फिर उसका स्टोरीज के लिए कोई एनिमेशन होनी है, या फिर उसका कोई यूट्यूब के लिए कोई एनिमेशन होनी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कोई एनिमेशन होनी है, तो उसका पर्टिकुलर साइज क्या रखोगे आप, या उसको आपको पता है कि आपको हर लेयर बाय लेयर पे चीजों को रखना चाहिए सो दैट एनिमेटर के पास जब फाइल जाएगी तो वो उसके ऊपर काम कर सके। वरना जब इतनी मर्ज करके आप फाइल देने लग जाओगे, क्या ये बहुत सारी चीजें टेक्निकल हो जाएंगी, धीरे धीरे काम करते करते सीखते चले जाओगे। बट अल्टीमेटली आज की क्लास में पूरा पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि फिल्म मेकिंग का काम किस तरीके से होता है, विद एग्जांपल्स बताऊंगा। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है आज का वीडियो, मैं खुद सुपर एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और आप लोगों को मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट्स और काम वगैरह भी दिखाऊंगा किस तरीके से है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और जो जो लोग हमारे वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं उनको भाई सुपर थैंक यू मेरी तरफ से। जुड़े रहो, देखते रहो वीडियोस, आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। अभी तक मेरे को कमेंट्स वगैरह जो आ रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि काफी सीखने को मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है काफी, तो भाई सुन के काफी अच्छा लगता है। आप लोग इस वीडियो को भी देखो और बताओ मेरे को आपको इसके अंदर क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और क्या क्या और चीजें या टॉपिक में वाइज आप लोग सीखना चाहते हो। राइट, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल एनिमेट विद वरुण। होपफुली सब भले चंगे ठीक ठाक हो गए, और करते हैं कंटिन्यू। फिल्म मेकिंग PROCESS, राइट, ये हमने हेडिंग दे दी इसको, ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है, इसी को मैं रख रहा हूं। मेरे को चाहिए मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा प्रोडक्शन पाइपलाइन। प्रोडक्शन पाइपलाइन, ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, अच्छा नहीं, ताकि आप लोग को अच्छे से नजर आए। मैं स्टेज का कलर चेंज कर रहा हूं इस तरीके से, इसको मैंने कर दिया, आगे का हम व्हाइट रख लेते हैं सो दैट क्लियरली नजर आता है, ठीक है। ये अब हमारी प्रोडक्शन पाइपलाइन है। अब प्रोडक्शन पाइपलाइन में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका स्टोरी कैसे बनेगी, स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, उसके बाद हम उसको आगे कैसे लेकर जाएंगे, उसके बाद हमारी एनिमेशन का पॉइंट कब आएगा, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा विद एग्जांपल्स। तो आप देखते चलो, मजा आने वाला है इस चीज के अंदर, राइट। और अगर वीडियोस भैया अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, सो दैट मुझे पता रहे कि कुछ वीडियोस यूजफुल लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे, राइट। मैं यहाँ पर अब सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है आइडिया, ठीक है, साथ में हम एक बुलेट बना लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। सबसे पहले आता है हमें आइडिया। अब हमारा आइडिया है कि एक कैरेक्टर है और वो चलता हुआ कहीं जा रहा है, सामने उसको एक डस्टबिन दिखा और डस्टबिन में उसने अपना एक वो फेंका, कूड़ा फेंका। हम एक मॉरल स्टोरी बना रहे हैं जिसमें हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि आपको कूड़ा जो है वो बाहर नहीं फेंकना चाहिए, राइट। हाइपोथेटिकल है, मैं वो ऐसा कुछ बनाकर नहीं दिखा रहा, बट आपको पता होना चाहिए कि एक आइडिया क्या है, हमारा आइडिया है ये, राइट। अब आइडिया को हमने कन्वर्ट करना है एक स्टोरी में, राइट। ये आ गई हमारी स्टोरी। जो मैंने अभी आपको बोल के बताया ना, आइडिया क्या है, मेरे दिमाग के अंदर आ गया कि भाई ऐसे से एक बच्चा होगा और वो ना लेकर जाएगा वो कूड़ा यार बाहर सड़क पे गली में ना फेंकते, वो एक डस्टबिन में फेंके, राइट। ये मेरे दिमाग में आया है, राइट। अब मैंने इसको बोल के आप लोगों को बताया है, अपना मैसेज कन्वे किया मैंने एक स्टोरी में कि यार मैं चाहता हूं कि ना ऐसे एक बच्चा है, वो बाहर सड़क गली में चलता हुआ जा रहा है और उसको अचानक से डस्टबिन दिखता है और वो डस्टबिन के अंदर कूड़ा डाल देता है। हमें ये बच्चों को सिखाना चाहिए, राइट। तो ये जो क्या होगी, ये आपकी एक होगी स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बताई, वर्बल फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताई, राइट। वर्बल में आप राइटिंग में चीजों में जो बुक्स में लिखते हैं वो स्टोरी तो होती है, तो ये हमने आप लोगों को बताई, राइट। लेमैन इसको आराम से इजीली समझ सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्क्रिप्ट।
हमने अब स्टोरी के बाद उसको कन्वर्ट किया स्क्रिप्ट में। इसको मैं ना अलाइन कर देता हूं एक पास से इस तरीके से, ठीक है, एक लाइन से चलता रहेगा। अब हमने उसको कन्वर्ट किया स्क्रिप्ट में। अब स्क्रिप्ट का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं स्क्रिप्ट कैसी होती है। ये देखो, ये मैंने गूगल से वैसे ही डाउनलोड करी है एक रैंडम, ठीक है। इसमें देखो ये एपिसोड का टाइटल, यानी कि जो भी आपकी स्टोरी का टाइटल है, राइट, अ बॉय, हमारी स्टोरी का टाइटल है अ बॉय, राइट, या फिर गार्बेज या कूड़ा, कुछ भी डाल सकते हो आपका जो है। देखो स्टार्ट द स्क्रीन प्ले। अब ये जो हमारा जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो इस तरीके से टेक्निकल चीज में ना लिखी भी होती है कि आपका स्क्रीन पे कैसा होगा, उसमें ट्रांजिशंस कौन सी होंगी, उसमें करेक्टर का नाम क्या होगा, करेक्टर्स कौन कौन होंगे, क्या क्या चीजें कैसी कैसी होंगी, एंगल्स कौन से होंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर डिफाइन होती है। मतलब मोर इलेबोरेटेड फॉर्म में टेक्निकल बंदों के लिए लिखी जाती है, सो दैट वो जो स्क्रिप्ट है वो करेक्टर डिजाइनर के पास, लेआउट आर्टिस्ट के पास, एनिमेटर्स के पास, सबके पास वो एक ही मैसेज, एक ही तरीके का प्लेटफॉर्म शेयर किया जा सके। मैं बोल बोल के चार लोगों को बताऊंगा ना, चारों की स्टोरी मेरी अलग हो जाएगी, राइट। तो ना ही किसी को रिकॉल रह पाती है, क्योंकि अगर आपने वो स्टोरी बताई किसी को तो वो डायरेक्टर का माइंड नहीं चला। आप स्टोरी तो बता दी, लेकिन हर बंदा, हर इंडिविजुअल माइंड, जो भी क्रिएटिव फील्ड का बंदा है, जो काम कर रहा है किसी भी पोस्ट पे हो, उसके दिमाग में एक अलग ही विजुअलाइजेशन चलने लग जाएगी, एक अलग ही रील चलने लग जाएगी। ऐसा नहीं चाहिए होता। हमें क्या काम करना होता है, जो भी डायरेक्टर होता है, जो या जो भी क्लाइंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ता है, राइट। तो आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है ताकि आप इसी के अकॉर्डिंगली चलो, राइट। तो यहाँ पर क्या है, फेड इन से आपकी स्क्रीन धीरे धीरे ओपन होगी, राइट। स्क्रीन की हेडिंग क्या है, ठीक है, ये फॉक्स 11 न्यूज रूम का है, डे कौन सा है, देन आपका पूरी थोड़ी सी ब्रीफ दे रखी है, जो भी आपका एक्शन हो रहा है सीन के अंदर, जो सा भी आपका एक्शन हो रहा है, आपका करेक्टर क्या है, करेक्टर के देखो नाम दे रखे हैं। अब हमारे में करेक्टर का नाम है राजू, ठीक है, जो बच्चा चलता हुआ जा रहा है। अब उसका डायलॉग क्या है, ठीक है, यहाँ पर डायलॉग्स आ जाएंगे, फिर ये अनदर करेक्टर आ गया, फिर उसके डायलॉग्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से चलते रहेंगे। और ट्रांजिशन वगैरह के बारे में भी आपको प्रॉपर्ली फेड आउट करके उसको ट्रांजिशन करके खत्म कर दो। तो ये सारी की सारी चीजें ना इस तरीके के टेक्निकल फॉर्मेट में दी जाती है, ताकि वो अगले बंदों को भी ढंग से समझ में आ सके, राइट। तो ये हमारी हो गई स्क्रिप्ट। अब जो स्क्रिप्ट है ना हमारी, ये जाती है और इस करेक्टर डिजाइन के लिए। करेक्टर डिजाइन के लिए चली जाती है, एंड बीजी बीजी एंड लेआउट डिजाइन के लिए चली जाती है। देखो बीजी और लेआउट एक तरीके से एक ही होता है कि ना आपका उसका ओवरऑल पीछे का बैकग्राउंड वगैरह कैसा होगा, वो कहां पर चलता जा रहा होगा, राइट। अब करेक्टर डिजाइन, मैं उसका एग्जांपल आपको दिखाता हूं, करेक्टर का डिजाइन का किस तरीके से होता है। आज हमारी क्लास 48 है, मैंने इसके अंदर पहले निकाल के रख लिए थे आपके लिए। देखो अब हमें करेक्टर देखना है, तो करेक्टर में मैंने आपको सबसे बहुत पहले भी बताया था, जिसमें फोटोशॉप में मैं करेक्टर को डिजाइन करके बताता हूँ। देखो इस तरीके से आपका करेक्टर का ये है कि भैया मेरा करेक्टर जो है वो इस तरीके का दिखेगा। देखो इसका हमारी स्टोरी से लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे के समझा रहा हूँ कि किस तरीके से है, राइट। ये हमारे करेक्टर की मॉडल शीट है, जिसमें फ्रंट पोज है, 3/4 पोज है और साइड पोज है, ठीक है। हमारा करेक्टर कुछ इस तरीके का दिखता है। सेकेंड हमारी क्या चीज आ जाती है, बीजी, इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, इस वाली स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, लेआउट क्या है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि डिजाइन के लिए जाता है। ये देखो ये हमारा इस तरीके का बैकग्राउंड है, देख रहे हो, ये मैंने पेपर पे बनाया था एंड देन उसको स्कैन किया, तो ये इस तरीके से रफ आपको दिख रहा है। बट देखो अब आपका कैरेक्टर किस तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है, पीछे उसकी क्या हाइट है फेंस की, और पीछे जो घर होंगे उसकी क्या हाइट होगी, ये सारी की सारी बता रखे। ये इसका बैकग्राउंड डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। ये सारे पेड़ 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 है इस तरीके के, ठीक है, ये देख रहे हो, मैंने पेपर पे इस तरीके से बनाया था पहले। ये मैं आपको अभी इनका सारा फाइनल वर्जन भी दिखाऊंगा जब हम प्रोडक्शन पाइपलाइन के अगली स्टेज पर आएंगे ना, उसी पर, इसी वीडियो में। तो ये देखो ये किस तरीके से पेड़ वगैरह मैंने इस तरीके से बनाए, फेंसिंग चल रही है, यहाँ पे करेक्टर भागेगा, राइट, ये है बुशेस है यहाँ पे, और इस तरीके से सारी बिल्डिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक करेक्टर बैकग्राउंड डिजाइन कर लिया, करेक्टर हमारा डिजाइन हो गया, राइट। ये दोनों स्टेज हमारी हो गई, जो कि स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पर चली जाती है। मैं यहाँ पर भी वो बना देता हूँ लाइन, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे, राइट। तो ये हमारा यहां पर चला गया। नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरी बोर्ड।
ये जो है अब हमारा स्टोरी बोर्ड तैयार होगा। स्टोरी बोर्ड क्या चीज होती है, जो आपने स्क्रिप्ट बनाई है ना, आपका कैरेक्टर दिखेगा कैसा, लेफ्ट से कैसा होगा, वो झुक के कुछ उठा रहा है, या कैरेक्टर चलता चलता कूड़ा किस तरीके से वो फेंकेगा। तो ये ना पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी स्क्रिप्ट की, जो आपकी स्टोरी होती है। स्टोरी बोर्ड की डेफिनेशन यही होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्क्रिप्ट, राइट। तो जो भी आपने स्टोरी बनाई उसको आपने स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया। स्क्रिप्ट जब आपने बनाई, अब वो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट उसको स्टोरीज बनाएगा। अब देखो सारी चीजें अलग अलग पोस्ट हो गई। आइडिया वगैरह कौन सोच रहा है, विजुअलाइजर सोच रहा है, ठीक है, डायरेक्टर के साथ वो काम करता है, स्टोरीज वो डेवलप कर रहा है, देन स्क्रिप्ट वो डेवलप कर रहा है। जो आपका कंटेंट राइटर होता है वो कंटेंट लिखेगा सारा का सारा स्क्रिप्ट का। अब चीज चली जाती है आपकी, हमारा क्या है, कैरेक्टर डिजाइनिंग के बाद। यहाँ पे डिजाइनर के पास, आर्टिस्ट के पास चीजें चली गई, वो कैरेक्टर कैसा होगा, 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, वो सारा वो बनाएगा। पीछे बीजी और लेआउट डिजाइन के लिए वो वाला जो आर्टिस्ट होगा, जो बैकग्राउंड वगैरह बनाएगा, वो सारे के सारे बताएगा कि भैया हमारी स्टोरी गाँव की है, अर्बन उस एरिया की है, कैसा है, मतलब बहुत ही कंजस्टेड एरिया है या बहुत ही पॉश एरिया है, सड़क है, गार्डन है, कहाँ पर ये स्टोरी चल रही है। तो वो सारा का सारा वो बैकग्राउंड वगैरह बनाएगा। देन हमारी वो स्टोरी बोर्ड वगैरह में चीजों में डेवलपमेंट होती है कि हमारा स्टोरी बोर्ड किस तरीके से वो सारी चीजों को लेकर चलेगा, उसमें कंपोज करके कैरेक्टर किस तरीके से हमारा दिखेगा, उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखो ये मैंने एक स्टोरी बनाई थी, ये उसका स्टोरी बोर्ड है। ये वही है, फेड आउट हो रहा है, ठीक है, मतलब कंप्लीट ब्लैक स्क्रीन है, उसके अंदर आंखों की एक शेप आई। इसका मतलब ये कि कैमरा ऑलरेडी आंखें हैं, उसमें आंखें ब्लिंक करके वो खोल रहा है, और ये कैरेक्टर हमारा नींद में है। यहाँ पर देखो ये यॉन कर रहा है, आंखों पे क्लोजअप आ गया थोड़ा सा। स्टोरी बोर्ड में क्या और ना चीजें ना लिखी भी होती हैं कि जब आपको किसी और को देना होता है कि भैया आपका थोड़ा सा ना ब्रीफ दिया होता है कि भैया कैरेक्टर इज फीलिंग स्लीपी, या कैरेक्टर का नाम होता है या कोई डायलॉग है तो वो होता है। बट ये ना स्टोरी बोर्ड मैं खुद अपने लिए बना रहा था, मेरे दिमाग में तो सब कुछ था ही, और मैंने खुद ही काम करना था इसके ऊपर, तो इसलिए मैंने सिर्फ इमेजेस बना दी थी, राइट। और देखो ये इस तरीके से है, ये यहाँ से साइड से कूड़ा किसी ने फेंका, मतलब कोला का कैन फेंका, ये यहाँ पर देख रहा है। ये प्रॉपरली आपको एक्सप्रेशन वगैरह बनाने पड़ते हैं। वो देख के हैरान हो गया, इसको देखकर ये गुस्सा आ गया, राइट। अब इसने देखा ओ कूड़ा खाना तो मुझे पसंद है, तो इसने वो ऐसे किया, वैक्यूम किया, तो कूड़ा इसके अंदर चला गया। ये खुश हो गया, ये देख रहा कि अच्छा अब देखो ये वाले मैंने बनाए थे, तो मैंने फिर कांटा मार दिया कि नहीं ये वाले मुझे सूट नहीं कर रहे। अब ये इसको खींच रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर देखो उसके ऊपर चढ़ गया। अब ये उसके ऊपर बैठ गया और सारा का सारा कूड़ा उस पर से गिर गया। ये स्क्रीन पर एक कोला का कैन आया और इसने आई ब्लिंक करके ये दी एंड हो गया। इसकी आंखों से कहानी शुरू हुई थी और आंखों भी खत्म हो गई, राइट। तो ये स्टोरी बोर्ड बेसिकली इस तरीके से, मैंने आपको स्टोरी भी पूरी बताई दी है, ठीक है। ये इस तरीके से बनता है आपका स्टोरी बोर्ड। यहां तक हमारी चीज सारी पूरी हो चुकी है। अब आती है हमारी, ये देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसकी हेडिंग दे देता हूं एक बार। ये जो पूरा का पूरा आपका है ना, ये डिपार्टमेंट होता है प्री प्रोडक्शन का। प्री प्रोडक्शन, अब प्री प्रोडक्शन, ये ना 3 डिपार्टमेंट होते हैं आपके, जैसे भी फिल्म मेकिंग हो, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। सेम उसी तरीके से जैसे आपका मोबाइल का नेटवर्क होता है, तो आप सिम जो है, आप बात करने के लिए टॉक टाइम को पे तो आपको करना ही है, तो प्रीपेड करोगे तो बात करने से पहले वाली सिचुएशन, पोस्ट पेड करोगे उसमें क्या होता है, आपका बिल आता है, यानी कि आप पहले कॉल पे बात कर लेते हो और उसके बाद आप बिल पे करते हो। तो प्रीपेड, पोस्ट पेड, ये जो सिचुएशन होती है, उसी तरीके से क्या होता है, मेन तो आपका काम है कॉल पे बात करना। अब इसके अंदर क्या चीज है, मेन है आपका प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन से पहले वाली स्टेज को कहते हैं प्री प्रोडक्शन, जिसमें आप सारी सारी प्लानिंग और तैयारी करते हो। प्रोडक्शन के बाद वाली स्टेज को कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें आपका एडिटिंग, एक्सपोर्ट, रेंडर वगैरह वो सारी चीजें। सपोज करो आपको मैगी बनानी है, मैगी बनाने के लिए आप क्या करोगे, कढ़ाई लोगे, कोई भी फ्राइंग पैन लोगे, उसमें पानी डालोगे, सामान सारा इकट्ठा करोगे, मटेरियल, वेजिटेबल चॉप करके रख दोगे, चीजें, वो सारी जो तैयारी होती है उसे कहते हैं प्री प्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले की तैयारी। प्रोडक्शन क्या हो गया, अब आपने सब कुछ उस पर डाल दिया, पैन में डाल दिया, वो बॉयल हो रही है, बन रही है, आपने मसाला वसाला सब कुछ डाल दिया, उसको कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। अब चीज कढ़ाई में ही है, कढ़ाई से उसको निकाल के आप उसमें डालोगे, किसी प्लेट में डालोगे किसी को सर्व करने के लिए। सपोज आप कढ़ाई तो उठा के किसी के मुंह के आगे रख नहीं दोगे ना, तो अब जो आप उसके ऊपर उसको प्लेट में डालोगे, अच्छे से फोक वगैरह रखोगे, एक ट्रे में रखोगे, उसके ऊपर गार्निशिंग करोगे, धनिया वगैरह जो भी डालते होगे वो डालोगे, उस चीज को कहते हैं हम पोस्ट प्रोडक्शन। यानी कि अब आप उसको गार्निश कर रहे हो, फाइनल कर रहे हो, फाइनल टचअप दे रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, साउंड ऐड कर रहे हो, उस चीज को आप कहोगे पोस्ट प्रोडक्शन। तो इस तरीके से होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एनिमेशन। इसी के अंदर अब आपकी कलरिंग हो गई, एनिमेशन हो गया, सारा का सारा इसके अंदर आएगा।
मैं बता देता हूँ। कलरिंग हो गई, ठीक है, कलरिंग के बाद आपका कुछ कॉम्पोजिशन हो गई। सपोज करो अगर आप एनिमेटर में काम कर रहे हो तो एनिमेटर में अगर आपको बैकग्राउंड में वो चीज लगानी है तो आप इसी के अंदर कंपोज कर दोगे उसको, राइट। इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, साथ में ये डॉट्स ले चलते हैं इधर, ठीक है। ये सारा का सारा काम हो गया आपका प्रोडक्शन का। एनिमेशन किस तरीके से बनेगी, अच्छा मैंने उसके एक्सप्रेशन चार्ट वगैरह शायद नहीं दिखाया था आपको। जब आपका कैरेक्टर डिजाइन वगैरह के लिए जाएगा ना तो आपका इस तरीके से एक्सप्रेशंस वगैरह बनते हैं। कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस किस तरीके से होंगे, डरेगा कैसे, सैड कैसे हो रहा है, कोई चीज देख रहा है इस तरफ तो कैसे देखेगा, डरेगा कैसे, जीप कैसे बाहर निकलना, तो इस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, राइट, जो हमारा प्री प्रोडक्शन वाले पार्ट में आया था कैरेक्टर के। अब यहाँ पर देखो हमारी जो एनिमेशंस हो रही है, ये देखो किस तरीके, इसने यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसने इस तरफ देखा, देन ये यहाँ पर आया, आपको एक्सप्रेशंस और फील का इसका पता चल रहा होगा, राइट। अब आप ये चीज़ देखो, मैंने ना पहले की एनिमेशंस वगैरह बना रखे, मैं वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए। ये देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ पर एक सीधा कैरेक्टर खड़ा हुआ है, ये नीचे है। अब एनिमेशन में पोस्ट वाइज देखा जाए, एनिमेशन वाइज, तो ये की पोज हो गया, ठीक है, जो की एनिमेटर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, ये की एनिमेटर हो गया। ये इन बिटवीन बन रही है इसकी, ये भी की पोज बनेगा। जो एनिमेशन जो डिपार्टमेंट है वो ये काम करके देगा। अब एनिमेशन डिपार्टमेंट इन बिटवीन आर्टिस्ट या क्लीन अप आर्टिस्ट या चीजें वो सारा है। देखो ये सारा का सारा मैंने बनाया हुआ है, ये इस तरीके से हैट को पकड़ेगा, राइट। आपने इतना देख लिया ना, ये फ्लिप बुक तरीके से आपको समझ में आ गया, मैंने पेपर के ऊपर बना रखा है। अब देखो मैं इसी की आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ, जो फाइनल एनिमेशन वो कैसी है। ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ, जब हम कंप्यूटर में क्लीन अप कर देते तो उसके बाद ये ऐसा दिखेगा, राइट। बहुत पहले मैंने बनाया था, बट हाँ अच्छा लग रहा है, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एग्जांपल के लिए मैंने आज फिर निकाला है ये। मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनाए थे। मैंने जो आपको बताया कि उसने उसको सकअप किया था, रुमाल को, जो लड़की आ गया था, जो मैंने स्टोरी बोर्ड में बताया था, ये देखो। अब ये सारा का सारा ही मैंने डिजिटल किया था, उस टाइम मैंने काम ये किया था टून मूव में, राइट। तो इसलिए आपको इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, बट ये देखो पूरा शॉर्ट देख रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे है ये। इसने ये खींचा, ये देखो रुमाल उड़ता हुआ आ रहा है, और ये सारा इस मुंह निकल रहा है, देखो कितना सेक्सी शॉट बना है ये, राइट। तो इस तरीके से ही मैं एक दो शॉट, ये जो लड़की की एनिमेशन में बता रहा था जिसको देख के वो कैरेक्टर आपका खुश हो गया था, ये देखो इसकी स्कर्ट बीच में देखो वो हो रही है ना, गायब सी हो रही है, वो वाली मेरे को एक्चुअल फाइल नहीं मिल पाई। यहाँ पे मैं फॉलो थ्रू के लिए स्ट्रगल कर रहा था, फॉलो थ्रू स्कर्ट करना अच्छे से नहीं आ रहा था, लेकिन ये आपकी कैरेक्टर वॉक है। ये मैं अभी आपको फाइनल में दिखा देता हूँ, ये फाइनल में किस तरीके से थी। ये देखो ये कैरेक्टर, ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये सारे फ्रेम्स हैं इसके, ये देखो ये कैरेक्टर भाग रहा है, तो सारा डिजिटल ये करा था, ये भागा स्ट्रेच हो गया पूरा ही, राइट। तो देख रहे ना ये किस तरीके से है। तो ये सारा का सारा मैंने उस टाइम काम किया था, ये मैंने आपको फाइल ढूंढी है स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए। तो भाई वीडियो को पूरा देख लेना, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, कमेंट छोड़ देना, ठीक है, पता रहता है कि कोई कुछ सीख भी रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया था गुस्सा आया, ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग का शॉट मैंने आपको दिखाया था ना, कैरेक्टर हमारा सो रहा है, ठीक है, यॉन किया, ये उठा, इसको ये कैन लगा गया, इसने खींचा फिर देखा कैरेक्टर। ये मैंने सारा आपको स्टोरी बोर्ड में बताया है, अभी देख के उसको एक्साइट हो गया। अब इसने चालाकी से दूर फेंक दिया और ये हैरान हो गया, ओहो मेरे को तो दिया ही नहीं इसने, गिरा, सैड हो गया बेचारा। अब ये सारी कैरेक्टर कैसा हंसेगा, इस देखो आंखों में पानी आ गया, चीजें अंदर, जो इसके अंदर का जो समुंदर है, आंखों के अंदर आंसुओं का समुंदर है, उसका जहाज बेचारे का टूट गया, क्रैश हो गया। तो ये करते 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 आइडियाज आते रहते, देखो कैरेक्टर आपका सैड हो गया, किस तरीके से ये वॉक करेगा, राइट। तो ये कैरेक्टर की फाइनल वॉक फिर वो बनाई थी, जो भी मैंने आपको शॉर्ट दिखाया। तो ये बहुत, ये मैं अच्छे से और फिर कभी दिखा दूंगा, बट मेरा आज का पॉइंट था कि मैं आप लोगों को ना पूरा प्रोसेस बता सकूं एनिमेशन का, राइट। तो इस तरीके से आपकी ये एनिमेशन होंगी, एनिमेशन डिपार्टमेंट पूरा ये सारा काम करके आपको देगा, मतलब आगे बढ़ेगा, मतलब आप जो भी जिस वाली पोस्ट पे होगा वो काम करेगा, राइट। तो ये सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में भाई आपकी आ जाती है एडिटिंग, हो गई, कितना आपको रखना है, क्या करना है, MUSIC, म्यूजिक हो गया जो आपको ऐड करना है, SFX हो गए कुछ जो भी आप ऐड करोगे, मतलब
एफटर इफेक्ट्स हो गए साउंड के इफेक्ट्स, टिंग पोंग चुंग, करेक्टर कहीं गिर गया, कोई स्प्रिंग किया, कोई पानी का स्प्लैश है वो। म्यूजिक आपका हो गया कोई बैकग्राउंड स्कोर आपका चल रहा है, उसको स्लो है, करेक्टर सैड हो रहा है तो पीछे सैड म्यूजिक चल रहा है, एनर्जी आगे भाग रहा है तो उसके अंदर एनर्जी वाला स्पीड वाला अपबीट म्यूजिक चलेगा। इस तरीके से एडिटिंग हो गई आपकी, आप कितनी एडिट कर रहे हो। अब उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार ये मैं पूरा लिख देता हूँ। देखो ये इस तरीके, जैसे ये मैंने आपको उस स्टोरी का तो नहीं, बट मैं एक नॉर्मल जो मैं आपको अभी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ उसकी एडिटिंग है ये हमारा वो वाला है जो हम बटरफ्लाई नहीं बना रहे थे सीन में, जो हमने बटरफ्लाई बनाई थी, राइट। ये मैं देखो मेरी टाइमलाइन, मैं रेंडर में बता रहा था ना म्यूजिक वगैरह किस तरीके से बनता है। ये देखो ये हमारा म्यूजिक है, ये धीरे धीरे करके म्यूजिक आपका स्टार्ट होता है, राइट। ये म्यूजिक का लेवल है यहाँ से, फिर यहाँ से ये डाउन जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी, अब ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो। कंपोजिटिंग हो गई, ये हो गया फाइनल रेंडर या फिर XPORT एक्सपोर्ट। किसी को लेना हो तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लेके यूजफुल होता है। ये ना जो मैंने बताई है 2D एनिमेशन की मैंने बताई है, ठीक है, जो पाइपलाइन है, राइट। अब देखो कितना मेजर पार्ट सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ गया है कि भाई आपका प्री प्रोडक्शन कैसा होगा, चीजें कैसी होगी। तो इस तरीके से आपका जो शॉट है ना, सारे एनिमेशन के शॉट्स वगैरह चीजें इस तरीके से बनते हैं, पूरी पूरी फिल्म इस तरीके से बनाई जाती है। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और कोई सीखना चाहता हो उसके साथ आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो, और कमेंट्स छोड़ दो। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कुछ समझ में आया तो क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या पार्ट बुरा लगा, क्या बात पार्ट समझ में नहीं आया, ये सारा का सारा कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। एल्स बाकी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना, बहुत काम की चीज़ है ये, और बहुत मेहनत से दिखाई है आप लोगों को, बहुत मेहनत से बनाया वीडियो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।